हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस्मत का इतना ज़बरदस्त साथ आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं किस्मत का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सबसे पहले तो मैं क्या ही कहूँ, जिन जिन चीज़ों को लेकर टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, नंबर 9 का कार्ड है जो भाग्य के बारे में ही बात करता है। और ये रीडिंग भी इसी टॉपिक पर है कि आपकी किस्मत का प्रभाव किस हद तक में आपको देखने को मिलेगा। एक सीमाएं होती है ना, आप कहते हो आपकी किस्मत साथ नहीं देती। आपको एक शिकायत रहती है कि जब भी आपको लगता है आपका कोई काम बनने वाला या आपकी कोई खुशी मिलने वाली है, आखिरी मौके पर आकर ना एक सिचुएशन बन जाती है, टर्न हो जाता है सब कुछ। ऐसा फील होता है ना आपको? और कभी भी कोई खुशी मिलने वाली होती है ना, खुश होते हो लेकिन खुशी के साथ एक डर जो है ना वो साथ साथ चलता है। खुशी और डर दोनों साथ साथ चलते हैं कि आज किसी बात को लेकर खुश हैं, पता नहीं कल तक में ये खुशी उसी उसी तरीके से स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी। आप उस पॉइंट को बहुत जीना चाहते हो पर उसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते। ये चीज़ आपके साथ चलती है। तो कोई इंसान खुशी मिलने पर भी कहते हैं ना, उसे तृप्त ना हो पाता है, उसे अपने से दूर रखने की कोशिश करता है कि कहीं आपको उस खुशी की ना आदत ना पड़ जाए। ये चीज़ आपको होती है। मोस्टली आपके बड़े काम जो होते हैं या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो होते हैं ना, वो पोस्टपोन पर निकल जाते हैं। और यही हाल आपके लिए रहता है कि आप दूसरों की किस्मत से तुलना बहुत ज़्यादा करते हो। आपको ऐसा लगता है लोगों के काम बड़े आसानी से बन जाते हैं और लोगों को देखो गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन फिर भी उनके साथ चीज़ें बहुत अच्छे में चली जाती है। फिर भी देखो वो भोगते नहीं हैं और खुशी खुशी लाइफ जीते हैं। मतलब दुखी करने वाले, दूसरों को दुखी करने वाले की लाइफ देखो और जो सही से चल रहा है ना उनका हाल देखो। ये आपके मन में सवाल चलते हैं। देखो गाइस, एक बात कहूँ, 100 बात की एक बात, अगर किस्मत साथ दे जाए, है ना, अगर यूनिवर्स, अगर कुदरत सपोर्ट में आ जाए ना, ठीक है, फिर लोग सपोर्ट में हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि तब पूरा संसार सपोर्ट में चलता है। समय का साथ होना, यूनिवर्स का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है ना। और किस्मत क्या, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है इस समय में। समझो ये टाइम आपके गोल्डन टाइम से कम नहीं है और यहाँ पर किस्मत का ज़बरदस्त तरीके का साथ आपको मिलेगा। जिस भी प्रकार से अगर कोई काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी टेंशन है, ये मालिक होगा कैसे, मुझे इसकी शुरुआत और थाह के बारे में, इसका अंत और आरंभ के बारे में कुछ नहीं पता है कैसे होगा। ये हो सकता है आपका लाइफ का बहुत बड़ा काम हो, बहुत बड़ी टेंशन हो, मालिक इसको मैं पूरी तरीके से सब सरेंडर करूँ क्योंकि मेरे बस की बात तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बाकायदा आप सही कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि वो बर्डन का टोकरा पूरी तरीके से और दिल से आप मालिक को सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि ये उन्हीं के हाथों से कुछ काम होने हैं। कुछ कामों में सिर्फ आप जरिया बन रहे हो, जो सामने से दिख रहे हो गाइस, लेकिन कर ईश्वर रहे हैं, कर परमात्मा रहे हैं और आपकी बहुत बड़े स्तर की टेंशन को बहुत नॉर्मल तरीके से ख़त्म किया जाएगा। सपने में भी आपने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा काम और इतनी सरलता के साथ, इतना स्मूथनेस के साथ होगा, है ना। जैसे दिल कितना ज़्यादा डरा हुआ हो और एकदम यूनिवर्स आपको इतना शांत और इतना सुकून दे जाए सिचुएशन को बनाकर कि आप ना धन्यवाद करते हुए ना थको। ये किस्मत का साथ। एक और चीज़ देख लेना, एक घटना आपकी लाइफ में इस तरीके से इन्हीं दिनों में घटित होगी, इन्हीं दिनों में, महीनों में नहीं, है ना, कि सही समय पर सही जगह पर आपकी उपस्थिति होगी। आप कहोगे ये मैं किस्मत से यहाँ पर पहुँचा हूँ, है ना। हो सकता है उसकी प्लानिंग आपने नहीं की है, लेकिन फिर भी आप किस्मत से वहाँ उस स्थान पर होंगे जहाँ पर आपका होना ज़रूरी था या होना ज़रूरी होगा।
ये होगा आपके साथ। आप बहुत खुश होगे, आप कहोगे कि ये चीज़ें वाक़ई में ना मुझे अच्छा फ़ील करा रही है। और ना केवल आप इन चीज़ों को नोटिस करोगे, आपके आजू-बाजू में आपके ना परिवार के सदस्य भी नोटिस करेंगे कि इनका समय अच्छा चल रहा है, इनकी किस्मत इनका साथ दे रही है। क्योंकि किस्मत जो है ना, वो अपना प्रभाव दिखाएगी गाइस आपको, है ना? किस्मत खुद बताएगी कि ये जो भी आपकी लाइफ़ में हो रहा है, आपकी किस्मत की वज़ह से हो रहा है, आपकी अ, भाग्य की वज़ह से हो रहा है गाइस। आपकी ललाट जो है ना, माता जो है ना, इसे देखना, मतलब यहाँ पर शाइन आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होगी और शिकन जो है ना, वो आपको नज़र नहीं आएगी। क्योंकि ये है ना, ये भाग्य के बारे में कहा जाता है और ये आपका सपोर्ट में काम कर रहा है। और ये है गाइस, आप ना एक और जैसे बताऊँ, मैं आपको एक साइन बताऊँ, जिनकी भी ललाट चौड़ी होती है ना, वो स्ट्रगल बहुत भोगते हैं अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग का टाइम जो होता है ना उनका 30 तो मान कर चलो आप, 30, 32, 35 बाकायदा इतने खतरनाक स्ट्रगल होते हैं हर एक मामले को लेकर। लेकिन जैसे ही ये एज पार होती है या थोड़ा सा आप मैच्योरिटी में आते हो ना, 30 भी पार कर लेते हो ना, उसके बाद में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है गाइस। जिनकी ललाट चौड़े होते हैं उनके में मैंने ज़्यादातर लोगों के साथ यही चीज़ देखी है गाइस। तब जाकर उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, तब जाकर किस्मत का प्रभाव उन्हें बहुत और ऐसा मिलता है कि मानो जैसे हो ना कि एक वीडियो देखा था मैंने कि रेस में बच्चे जो है ना आगे भाग जाते हैं। एक बच्चा जो होता है ना वो एक बार गिरता है, फिर से गिरता है और सारे बच्चे अगला राउंड पार करने तक में पहुंच जाते हैं। और उस बच्चे की शुरुआत ही हुई तो किस तरीके से हुई, वो एक बार गिरा, वो फिर दूसरी बार गिरा, उसका टाइम उसी में वेस्ट हो गया। लेकिन तब उस बच्चे ने, मतलब अब उस बच्चे से उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो रेस को जीत सकता है, क्योंकि दूसरे बच्चे तो राउंड को पार करने तक की है ना, मतलब एक निर्धारित राउंड थे कि भाई इतने राउंड पार करने ही करने हैं, समझ रहे हो ना। पहले राउंड के पार करने तक मैं पहुंच गए और उसके बाद में उस बच्चे की शुरुआत हुई और ऐसी शुरुआत हुई उसके बाद में रोकने से वो नहीं रुका। एक एक करके सबको पछाड़ते हुए वो आगे बढ़ गया और रेस को वहीं जीतता है। इतनी देरी से शुरुआत होने के बाद में भी सबसे आगे पहुंचता है, वो रुकता ही नहीं है उसके बाद में। और यही चीज़ आपके साथ है। अब आपकी किस्मत का साथ आपको ऐसा मिलेगा कि आप रुकोगे नहीं, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे और आपकी किस्मत आपको अनस्टॉपेबल करेगी गाइस, देखना, है ना। इतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिली गाइस, इतनी अच्छी ग्रोथ मिली और मुझे नहीं लगता कि आप कोई एक काम में संतुष्ट हो पाओगे। आपकी ऊर्जा वैसी है जैसे मैं कोई एक काम कर रही हूँ, है ना, मुझे समय का और सदुपयोग करना है। आप अपने करियर के हिसाब से, अपने प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से एक समय को निर्धारित कर लेते हो। मुझे इतना समय अपने करियर के हिसाब से देना ही देना, अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं कुछ और करूँगी, नहीं तो कुछ और सीखूँगा। लेकिन ये समय मेरे करियर को लेकर है और बाकी का समय अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने परिवार को समय देना, उनकी बात को सुनना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, है ना? ये चीज़ है आपकी, तो ये बहुत बड़ा अनुशासन है गाइस, ये बहुत अच्छा एक बैलेंस है ना जी। तो ये चीज़ ना आप में देखने को मिल रही है गाइस, बहुत बहुत सपोर्ट में किस्मत आपका साथ देने वाली है, खुश रहना। फिर से एक नई शुरुआत हो रही है और नंबर 19 की एनर्जी है, 19 की एनर्जी है ना, ये वापस से घूम घाम कर नंबर 1 की एनर्जी पर लेकर आती है। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में सपोर्ट ही मिलेगा किस्मत का। और नंबर 1 की एनर्जी जो होती है ना, ये आप देख लो गाइस, कि अगर आपकी बर्थ डेट 1, 10, 19 या फिर 28 है तो आप देख लेना गाइस, आपका एक समय तक में स्ट्रगल बनता है, उसके बाद में आपको पहचान बनती है। नंबर 19 की ऊर्जा यही है। और अगर 19 आपको ज़्यादा दिखता है या नंबर 1 से ज़्यादा कनेक्शन है, नंबर 1 ऊर्जा से, है ना, आपका ज़्यादा कनेक्शन है या ये नंबर आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मानकर चलना ये ऊर्जा आपको सपोर्ट में रहेगी गाइस, देख लेना। आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी पहचान बनेगी बहुत अच्छी, आप अपने दम पर बहुत अच्छा कुछ कमाओगे, अचीवमेंट बहुत अच्छे पाओगे। और किस्मत जो है ना, एक समय के बाद में, जो ये समय पीरियड बताना, उसके बाद में आपका साथ देती ही देती है। ये कईयों जनों लोगों के बारे में मैंने देखा है, वो फीडबैक मैं आपको बता रही हूँ।
थर्ड आई चक्र, ये देखो गाइस, एक और कार्ड लो, नंबर 8 पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके ओके, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। और ये कार्ड, ओके 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 ओके, कंटिन्यू में देखो कार्ड। ओके देखो, एक एक कार्ड को समझाऊंगी, थोड़े इस तरीके से कार्ड्स हो गए, मैं संभालूंगी इनको अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये कार्ड आया थर्ड आई चक्र के बारे में। आपकी आपकी थर्ड आई चक्र पर ना वाइब्रेशन जैसा फील होगा गाइस आपको, या थोड़ा जैसे हलचल जैसी फील होना, ऐसा होगा। ये समय ऐसा है, अगर आपको नंबर 7 दिखता है, ब्राउन कलर का डॉगी दिखता है, या थोड़ा सा आपका ध्यान जो है ना अपनी जैसे कुंडली दिखाने को लेकर हो गया, या अपने राशि के हिसाब से राशिफल को देखने से संबंधित हो गया कि मेरा ध्यान आजकल इन चीज़ों पर ज़्यादा जा रहा है ना, या टैरो रीडिंग आप ज़्यादा देख रहे हो, ऐसा है। मतलब अपने फ्यूचर को जानने से संबंधित, अपने फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है ना, या होगा, या कभी कोई प्रॉब्लम ख़त्म होगी आपकी, या क्या लिखा हुआ है भाग्य में, मतलब ऐसी चीज़ों की तरफ आपकी खोजबीन चल रही है ना, आपकी इंट्यूशन बहुत वर्क करेगी। अगर ये सारी चीज़ें में से कुछ भी 2-3 पॉइंट भी आपके साथ मैच कर रहे हैं, तो आपकी थर्ड आई चक्र जो है ना, आपका आज्ञा चक्र आपको सपोर्ट करेगा। अब इस बात से क्या कनेक्शन, ये जो भी मन में इस तरीके के ख्याल आते हैं, प्लस एक और ख्याल आता है, जब भी नंबर 7 की एनर्जी दिखती है ना, यही होता है, एक कुछ छूटने वाला भय या डर, है ना, या ऐसा भी कभी कभी फील होता है कि अचानक मुझे हो सकता है कि कोई खुशी मिल जाए, या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ये वाली चीज़, ठीक है। तीसरा, ये सब होने के बाद में भी भले लाइफ में चीज़ें सही भी चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको अलोन फील होना अंदर से, चाहे आपको प्यार करने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला आपके इर्द गिर्द हो, फिर भी आपको अलोन और संसार से थोड़ा भिन्न आप फील करोगे। अगर ये चीज़ है तो मानकर चलो आपकी इंट्यूशन आपको वर्क कर रही है गाइस। ये समय जो थोड़ा बन जाता है ना, वो थोड़ा सा केतु की एनर्जी का होता है, और केतु की एनर्जी हमेशा गलत नहीं होती। केतु की एनर्जी जो होती है ना, वो आपके पिछले जन्म के, है ना, पूर्व जन्म के कर्मों का कुछ अच्छा लाभ जो है ना, वो सही समय पर लाकर देती है, समझ रहे हो ना। और तब भी आपकी किस्मत बहुत आपका साथ देती है, और ये समय लगभग कुछ वैसा ही बन रहा है। तो जिस तरीके की डेस्टिनी और जिस तरीके की गोचर की स्थितियाँ भी चल रही है ना, बिल्कुल आप पर वो उन चीज़ों का प्रभाव बहुत अच्छे वे में जा, पर अच्छी चीज़ों का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत अच्छे वे में जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर भाग्य को इंगित करता है, और इस वजह से आपका भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पहले बता दे कि कुछ चीज़ों को करना नहीं करना है। मानो जैसे आज आप डिसाइड करो कि आपको बाहर जाना है, पर अपने आप आपका दिल तैयार भी हो जाओगे ना, आपका मन करेगा पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि आज मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, और आप बाहर नहीं जाओगे, और आपको बाद में पता चलेगा कि अरे आपका बाहर नहीं जाना आपके लिए बहुत सही था, इसके पीछे का रीज़न ये था, ये उसी दिन आपको पता चल जाएगा। और तब आप कहोगे वाकई में मेरी इंट्यूशन वर्क कर रही है, ये चीज़ तो मेरे साथ हो रही है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये किसी के साथ हो चुका है, ये कौन है भाई, है ना। ये चीज़ आपको एहसास में होगी, ये चीज़ आपके साथ होगी, है ना जी, ये बताया जा रहा है। और दूसरा आपके लिए ये कार्ड कहता है नंबर 8 की एनर्जी, ये भी कर्मा के बारे में है। क्या आपके कर्मों ने इतनी अच्छी पोटली बना ली है, आपने कर्मा की इतनी अच्छी पोटली बना ली है कि अब लाइफ आपको आगे ही बढ़ने देगी, और पॉजिटिव मोमेंट ही आपकी लाइफ में आएंगे, और उन मोमेंट्स की तरफ ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। यानी भटकने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आपने कान्हा जी को उत्तम सारथी मान लिया है, और वो आपकी नैया को पार लगा देंगे, ये कहा जा रहा है। आपके कर्मों का हिसाब बहुत अच्छा बन गया है, जो आपकी लाइफ में फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस लेकर आएंगे। जो ये भी कार्ड कहता है कि पैसे का लाभ होगा आपको, आपकी किस्मत आपको जमकर पैसे का लाभ दिलाएगी, या कोई ऐसे काम से आपको जोड़ देगी जहाँ पर पैसा बढ़कर आपके पास आता रहे, पैसे आने का सोर्स बना दिया जाएगा, रास्ता खोल दिया जाएगा, पैसा आपके पास आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे, ये होगा। ये आपकी ज्ञान के आधार पर है गाइस, और जो आपने पहले कोई प्राप्त कर रखा है। इस वजह से अभी थोड़े दिनों पहले एक बात कही थी कि कभी भी समय जब फ्री मिलता है ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में आप होते हो ना, या आपको लगता है हर्मिट वाली एनर्जी में हो, तो ये खाली समय इसी वजह से नहीं दिया जाता कि आप टाइम पास करो।
वो समय इस वजह से होता है आप कुछ सीखो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। क्या पता क्या सीखा हुआ कब लाभ पहुंचा दे। कई बार क्या होता पता है, हमें पता नहीं होता है कि कौन कितने लोग हमारा अच्छा चाहने वाले हैं और कौन बुरा चाहने वाले हैं। कई बच्चों के साथ एक चीज़ होती है पता है, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुई होगी, कि उन्होंने अपने करियर के लिए इस ऑप्शन का चयन किया और काफ़ी सारे उनके पहचान के लोगों में, फैमिली में भी लोगों को पता होता है कि ये इस डायरेक्शन का ही चयन करेंगे, तो उसमें क्यों ना बाधा बनने की लोग जमकर कोशिश करते हैं। आजकल ये ज़्यादा फील में आना लगता है कि पहचान के लोग, मैं नज़दीक के परिवार के लोगों के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन पहचान के लोग जो होते हैं ना, दूर के रिश्तेदार वगैरह, तो बाधक बनने की कोशिशें, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिशें, नेगेटिव बोलने की कोशिशें, गलत सजेशन देने की कोशिशें बहुत ज़्यादा करते हैं। भटकाने वाली स्थितियाँ, ये फैमिली को ही बहकावे में लेकर आने की कोशिश करते हैं कि देखो उसके साथ उन्होंने इस डायरेक्शन का चयन किया तो उनके साथ कितना गलत हो गया वगैरह। अब ना चाहते हुए भी फैमिली डर जाते हैं और बच्चे पर एक दबाव देने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना? तो जितना हो ना, तो अब ऐसे में क्या होता है पता है, बच्चा भटक जाता है। और ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के साथ होती है। लेकिन जैसे कहा ना कि अगर आपने समझदारी दिखाई है ना, और आप कोई ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो कि आप मान लो इस डायरेक्शन पर चल रहे हो, दुनिया को पता है कि आप इस डायरेक्शन में चलो, आप पीछे, दुनिया आपके पीछे 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 पीछे, एक समय ऐसा बनता है जैसे कहता है ना, लाइट चली गई, आपको कोई दूसरे डायरेक्शन पर पहुंचा दिया गया और किसी को पता ही नहीं, किसी को ये समझ में नहीं आए कि आप तो जा इस डायरेक्शन में रह रहे थे, आपने इसके लिए ही कोशिशें की थी, आपका डायरेक्शन कैसे बदल गया। बहुत लंबे समय के बाद में जब आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, तब एक ऊर्जा आती है और बताती है कि आप कहाँ किस स्थान पर हो। उससे पहले लोगों को नहीं बताया जाता है ना। ये मैंने नोटिस किया है गाइस। ये मैं समझा नहीं सकती कि ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया। समझ रहे हो ना? आप इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ो, और जब भी खाली समय मिलता है, ये केवल बात समझाने के लिए नहीं है, ये प्रिडिक्शन में भी आई है। ये कार्ड कहता है ये सिर्फ समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए नहीं है, प्रिडिक्शन में आई है ये बात कि जैसा समय मिले ज्ञान की प्राप्ति करते रहो, भाग्य साथ दे जाएगा, कब न्याय हो जाएगा आपके साथ। और आपके साथ बहुत अच्छी ऊर्जा है कि आप, अगर कोई काम आपके सामने हो ना, आप उसमें शिद्दत दे जाते हो, आप उसे जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करने की कोशिश करते हो आप, चाहे समय लगे उसकी दिक्कत नहीं। और ये बहुत प्यारी बात है, ये है कहता है ना कि ऑनेस्टी किसी भी वर्क को लेकर, आप एट ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में आ जाते हो, मैं जितना कर सकता हूँ करो। आप कई बार खाना पीना ही भूल जाओ, ये भी चीज़ हो सकती है आपके साथ, है ना। उसका भी होश नहीं रहे, ये भी है आपके साथ। अगर धुन लग गई आपको किसी काम को करने की, तो काम पूरा किए बिना आप उठोगे नहीं, चाहे कोई कहता रहे कि अब उठ कर अपना थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दे दो, और आपके आपके साथ ये धुन चलती है। बहुत अच्छी बात है गाइस। ऐसी मेहनत हो ना, तब आगे लाइफ में सक्सेस ही मिलती है, और ऐसे अनुशासित जीवन को जीना चाहिए, पर थोड़ा सा हेल्थ की परवाह करने के साथ साथ में, है ना बेटा। हेल्थ है तो सब कुछ है। तो काम अपनी जगह और खाना भी हमें अपनी टाइम टू टाइम लेना है ना। इसका थोड़ा सा बैलेंस कर लेना, सब सही है बस। ठीक है। अब इतनी मेहनत कोई अच्छे से करता है तो रिकॉग्नाइजेशन बनता ही बनता है, ये परिणाम उभर कर आता है। और अभी किस्मत लगभग इसी पॉइंट पर लेकर आने वाली है। अब समझने की कोशिश करना। 1 9 आपको 3 6 9 की एनर्जी डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली दिखती है। कंफर्मेशन के साथ सेंटर में आई है, ये आपके साथ न्याय करने को लेकर है। इस जन्म में आपके साथ इतना बड़ा न्याय होने वाला है गाइस, आपने सोचा भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचा होगा। बहुत बड़ा न्याय आप डिजर्व करते हो अपनी मेहनत के साथ। ठीक है। दूसरों ने आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करी है कि आपसे कभी कुछ हो नहीं सकता है, समय बताएगा आपसे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने जो भी प्राप्त किया है उसके लिए आप यही कहते हो कि मुझे लाइफ में जो भी मिला है अच्छा, वो मेरे मालिक की वजह से मिला है, मेरे मालिक के आशीर्वादों की वजह से मिला है मुझे, है ना। अगर मेरी लाइफ में कोई मिरेकल हुआ है तो मेरे मालिक की कृपा से हुआ है। और जो इंसान ये सोचता है वो कुछ नहीं करता, उनकी लाइफ में जो भी होता है वो मालिक करते हैं। कान्हा जी कहते हैं कि उन्हीं के हाथों से कोई विशेष काम होते हैं। तो आपके हाथ से कोई विशेष काम होना लिखा हुआ है, जहाँ पर किस्मत इतना ज़बरदस्त साथ देगी, नाम पा जाओगे ऐसा।
जैसे किसी इंसान का नाम अमर हो गया हो, बिल्कुल कुछ ऐसा ये है आपके साथ। ठीक है, एक और मैसेज जो ये कहता है कि जिन लोगों को आपकी प्रशंसा प्रशंसा से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनके सामने ही अब आपकी प्रशंसा बहुत होगी, उनके सामने आपको रिकॉग्नाइजेशन बहुत मिलेगा गाइस। तब कोई रोक के दिखा ले, मैंने कहा ना, अब आपकी वो ऊर्जा है कि आप किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हो। आपकी गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया है, और अगर कोई आपकी कहते हैं ना मार्ग में आने की कोशिश करेगा, तो क्या हश्र होगा उसका। वो सामने से दिख रहा है, तो कोई भी जोखिम उठाना पसंद नहीं करता, इतना बड़ा रिस्क लेना पसंद नहीं करता। तो यही चीज़ होगी, विवशता देखोगे देखना आप लोगों की। अब मैं ये नहीं कह रही उस पॉइंट को लेकर आप एंजॉय करना, पर थोड़ी एक कहते हैं ना फनी वे में, जैसे मतलब आपके साथ जस्टिस भी होगा ना, कुछ जस्टिस ऐसे होंगे जो बाकायदा गाइस कि थोड़े से आपको भी ऐसा फील होगा कि मुझे मेरे साथ अगर लोगों ने गलत किया है तो मालिक को बकायदा इतना बुरा फील हुआ है ना। मतलब जितना मुझे हर्ट नहीं किया, उतना मेरे साथ जो ऊर्जा है उनको हर्ट हुआ। ये शिकायत आपने की है कि मालिक, अगर कोई मुझे तकलीफ पहुंचाता है ना, आपको फर्क नहीं पड़ता। और कई बार ऐसा देखा होगा कि उन्हीं लोगों ने फिर से आपको तकलीफ पहुंचाई है, और उन्हीं लोगों ने तीसरी बार आपको तकलीफ पहुंचाई है। ये चीज़ ना आपको बहुत बुरा फील करवाएगी कि मालिक को ना एहसास ही नहीं है ना। लेकिन अब का समय देखना गाइस, कि अब उन लोगों को इस तरीके से ना दंडित किया जाएगा कि जिसे आप ये फील करोगे कि आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके साथ इतना बड़ा न्याय होगा, है ना। या आपके साथ गलत किया तो मालिक को कितना बुरा लगा है, ये चीज़ अब आपको एहसास में आएगी, है ना जी। तो ये होगा, तो ये जस्टिस भी आपके साथ होगा। एक तो ये थोड़ा सा सीरियस लेवल पर ना, एक बड़े स्तर पर आपके साथ जस्टिस होता हुआ, जहाँ पर एकदम क्या ना भौचक्के हो जाओ आप कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा, ये है। दूसरा बड़ा फनी वे में गाइस, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि गलत का साथ देने के लिए भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, वो भी गुनहगार उतने ही हैं। लेकिन कुछ लोगों का बड़े फनी वे में है ना, इस तरीके से दंड भोगना पड़ेगा कि मैं क्या ही कहूँ आपको। जैसा वो ना, कोई इंसान इस स्थिति से बचने की कोशिश करे, वो दूसरी स्थिति में फंस जाए, लेकिन फंसेगा जरूर, है ना। वो करना कुछ चाहे और हो कुछ जाए, लेकिन इतना अलग वे में, इतना कहते हैं ना कि फंसा हुआ सा, कि जहाँ पर समझ में नहीं है किसके साथ हो कैसे क्या रहा है। जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम से बचने की कोशिश कर रहा है और वो दूसरी प्रॉब्लम में फंस जा रहा है। ये मतलब जानकर ध्यान जो है ना, ऐसे लोगों का अपनी मेन फोकस पर से हटाना, परिस्थिति से हटाकर, मतलब बुद्धि का साथ नहीं चलना गाइस, कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बुद्धि का साथ नहीं चलना, और ऐसे में इंसान क्या करते हैं, वो कदम उठाते हैं जो उनके लिए थोड़े उन्हें हंसी का पात्र भी बना देती है और फनी भी लगते हैं, और उन्हें दंड भी भोगना पड़ता है एक साथ चीज़ें। क्योंकि जो किसी और की लाइफ को तमाशे के रूप में देखता है ना, तो उनकी लाइफ में तमाशे जैसी सिचुएशन को क्रिएट करके ये किया जाता है। मैंने कहा ना, फनी फनी नहीं, तमाशे टाइप। पहले मैं इन कार्ड्स को ना सही से रखूं। ओके, सॉरी कभी कभी ना ऐसा हो जाता है। ओके, ये देखो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये अब आपको दी जाएगी। ये लो, अनएक्सपेक्टेड, तैयार रहो गाइस, कोई प्रॉब्लम खत्म होगी आपकी, और दिल खुश हो जाएगा आपका। किस तरीके से समझाऊं, आपकी प्रॉब्लम को मालिक ने आपकी प्रॉब्लम को मालिक ने उठा रखा है, और ये पूरी तरीके से आपको फील होगा। कैसे, जैसे कि आपके, ये समझ लो कि कोई बहुत भारी वजन आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उस बोझे को उठा रखा है, पर उसका बोझ जो है आपको बिल्कुल भी फील ना हो। ये बड़ी इम्पॉसिबल वाली चीज़ लगती है गाइस, सुनने में ही इम्पॉसिबल वाली चीज़ लगती है, लेकिन ये यथार्थता में, वास्तविकता में आपकी लाइफ में आपको फील होगी कि किसी चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, और वो मालिक ने संभाल ली, मेरी प्रॉब्लम संभाल ली। ये चीज़ आपको फील होगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, कोई बहुत बड़ा काम आपका ऐसा हो सकता है जो आपको
उस बात को लेकर ही डर लगता है कि ये काम कैसे होगा मालिक, ये होगा कैसे, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। वो पोटली आपने मालिक को दी है और सरेंडर कर दो, और जहाँ पर सरेंडर आता है वहाँ पर डेफिनेटली गाइस मिरेकल बनते हैं। तभी इंसान का विश्वास जो है वो मिरेकल पर होने लगता है। और यहाँ तो कहाँ जा रहा है गाइस, अनएक्सपेक्टेड जस्टिस होगा, अनएक्सपेक्टेड कोई मूवमेंट्स ऐसे बनेंगे जो फिनेंशियल मटेरियल चेंजेस आपके लेकर लेकर आएंगे। अनएक्सपेक्टेड कोई स्थिति ऐसी बनेगी जो आपके हार्ट चक्र को ओपन कर देगी, लोगों पर आपका ट्रस्ट जताएगी गाइस। देखना, लोग आप पर भी विश्वास करेंगे, आपको भी लोगों पर वापस से विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको सही और गलत इंसान के भेद समझ में आ जाएगा। सही इंसान कौन है, गलत इंसान कौन है। धोखे नहीं खाओगे लाइफ में, छल में कभी नहीं आओगे, अपना मिसयूज़ नहीं करवाओगे, क्योंकि ये हार्ट चक्र का कार्ड है ना। हार्ट चक्र ओपन हो जाता है ना तो इंसान का दिल और दिमाग थोड़ा बैलेंस वाली स्थिति में आने लग जाता है ना। वो फिर छलावे में नहीं आता, और आपके साथ छलावा नहीं होगा क्योंकि अब आपकी बुद्धि भी आपका सपोर्ट दे रही है ना जी। तो ये कहाँ जा रहा है, और 5-5 की एनर्जी है, और ये इन दिनों में मैं देख रही हूँ फिर से ये नोटिस में आ रही है गाइस। इसने लॉस दिया था लेकिन ये अब फायदा पहुंचाने के ताक में है। जैसे ज़्यादा वक्त नहीं देगी ये ऊर्जा, मुश्किल से 1 या 2 दिन हो सकते हैं, और लाइफ में या तो कोई बड़ा फैसला आपके द्वारा ऐसा लेना, या फिर अपने आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बन जाना, ऐसा कुछ गुड न्यूज़ मिल जाना, कोई बड़ा काम आपका बन जाना, या मालिक की रजा गाइस किसी को भी जरिया बनाकर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में कर देवे। मैं क्या कहूँ, मैं समझा नहीं सकती गाइस। कभी कभी होता ना इंसान एक यूं ही, कि मेरे मन में ये विचार है मैं ये करके देखूं, बस यही, मैं ये करके देखूं, और उसमें पता नहीं क्या लाइफ सुधरने वाली स्थितियाँ बन जाए, है ना। कि मैं ये कोई ये फैसला लेकर देखूं। वैसे लाइफ इसी तरीके से चल रही तो एक कहते हैं ना तुक्का लगाने में क्या फ़र्क पड़ता है, और वो चीज़ वाकई में सपोर्ट में। अब जैसे प्लीज़ इसे मत ये मत समझना कि मैं आपकी मेहनत को नज़रअंदाज करके पॉइंट को बता रही हूँ, लेकिन कभी कभी मेहनत के साथ साथ किस्मत का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल जाता है। हमने भी ऐसे एग्जाम्पल देखे ही अपनी लाइफ में, कि कुछ लोग मेहनत उतना नहीं करते लेकिन उनकी किस्मत इतना साथ दे जाती है कि सबको पता है कि बंदी की किस्मत ने साथ दिया है। अब हम ये नहीं कह रहे कि उसने बिल्कुल ही मेहनत नहीं करी, मेहनत करी है, मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, पर किस्मत का प्रभाव और ये किस्मत का साथ अब आपको देखने को मिलेगा। आपसे मेहनत ली जाएगी पर उतनी नहीं जितनी आपको थका दिया जाए, है ना, या फिर आपको परेशान कर दिया जाए, ऐसा नहीं है गाइस। कम मेहनत में एक अच्छी सफलता का मिलना, बहुत अच्छे और शानदार तरीके से किसी काम को करना, और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, है ना जी, ये होगा आपके साथ। जैसे किसी इंसान को ये फील होने लगे ना कि उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए तलवार भी और ढाल भी है ना। मतलब ये एक बहुत गहरा मैसेज है, इसे समझने की कोशिश करना। अभी तक का समय ऐसा निकला होगा कि एक हो ना किसी इंसान का बुद्धि के आधार पर भी समझाओ इसे, कि आपकी बुद्धि, आपकी समझ जो है ना, आपकी इंट्यूशन है, आपकी किस्मत है, ये ढाल के रूप में आपके लिए काम कर रही है, और प्रोटेक्शन के आधार पर तलवार के हिसाब से भी काम कर रही है। कैसे, जैसे पहले हो सकता है कि आप हैंग हो जा रहे थे, सामने से कोई इंसान बात करे तो आपकी एकाग्रता उस स्तर पर नहीं लगनी, या कोई चीज़ें उतनी आसानी से समझ में नहीं आनी। समझ रहे हो ना, कोई इंसान समझाने की कोशिश करे, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बार में, मतलब ऐसे समझ में आनी। कभी कभी बीच में ऐसा समय बन जाता है गाइस कि एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान भी ना हैंग होने लग जाता है, ब्लैंक हो जाता है, उन्हें समझ में नहीं आती, छोटी बात को भी बार बार समझाना पड़ता है। वो स्थिति से आप बाहर आओ, उस स्थिति से आप बाहर निकल चुके हो गाइस, क्योंकि अब आपकी बुद्धि है, आपकी किस्मत है, आपकी इंट्यूशन है, ये ढाल और तलवार दोनों के आधार पर आपको सपोर्ट करेगी। कहाँ किस तरीके से, किस समझ से कोई काम करना है, ये आपको क्लियर तरीके से पता चलेगा। आप कहोगे मैम इतना शार्प तरीके से, बिल्कुल एहसास कर लेना, फील कर लेना, है ना। ये होगा आपके साथ, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस।
ये ना बैलेंस करना जानते हैं, इनको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। द सन, ओके, ये नंबर 9 की एनर्जी और द सन का प्रभाव। द सन का प्रभाव ये आपके डिवाइन टाइम के बारे में भी बात करता है। ये कार्ड कहता है कि अब जो समय बना हुआ है वो सक्सेस के लिए, वो जॉय के लिए है, वो ब्रिलियंट मैजिकल अपॉर्चुनिटी के लिए है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, दस्तक देने वाली है। अपने काम को बड़े परफेक्टली करोगे गाइस आप, और आपकी बड़ा लेवल पर फिर से आया। देखो, द सन की एनर्जी तब आती है गाइस जब कोई इंसान बहुत बड़े काम को लेकर या बहुत बड़ी समस्या को लेकर परेशान होता है। तब हम येस और नो में करते हैं ना कि क्या ये मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और अगर उस टाइम येस और नो में सन का कार्ड आ जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, लेकिन ये पॉसिबल हो जाएगा, ये काम बन जाएगा। पर बनेगा तो ऐसे बनेगा जैसे डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको, है ना। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस काम में आपके जीत के झंडे फहराए, वो वाली चीज़ ये कहा जा रहा है गाइस आपको। तो ये डिवाइन टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का, जहाँ पर आपका हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ चेहरा आप फील करो, है ना। आपकी लाइफ में शुभ काज हो जाए, कोई अटके हुए बड़े काज है वो हो जाए। आपका अगर घर लेना चाहते हो या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हो तो उसके लिए समय बहुत उत्तम बना हुआ है। और जैसे हो ना कि एक किस तरीके से समझाऊं, कि जैसा आप वातावरण चाहते हो वैसे वातावरण में आपको, ऐसी सोसाइटी में आपको घर मिले, उसके बारे में भी संभावना है। ये भी काम आपका हो जाना, मुझे ऐसा लगता है कि इस काम का ये काम बन नहीं रहा है आपका, है ना। ये जैसा आप चाहते हो, जिस एक क्या कहते हैं बजट आपने बना रखा है, उस बजट के हिसाब से आपको नहीं मिल पा रहा है, ये मिल जाएगा। जितना आपका बजट उस हिसाब से, और एक अच्छी सोसाइटी, है ना, ये आपका काम हो जाएगा गाइस। इस समय में मकान का मिलना, घर का मिलना, जैसा आप चाहते हो वैसा उसके संयोग बने हुए हैं। द स्टार, विश फुलफिलमेंट, कोई इन दिनों में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये नंबर 6 के साथ, ये भी विश फुलफिलमेंट के हिसाब से ही है, हारमोनी के हिसाब से है, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है गाइस। मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल के लिए कोई प्रार्थना कर रहा हूँ, हालांकि कि ट्रैवल में करना चाहती हूँ, प्लीज़ हो जाए। फेथ रखो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो चैलेंजेस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी बड़े से बड़े लेवल की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जानी है, ठीक है। जो भी कामनाएं आपकी है गाइस, है ना। द सन का कार्ड भी यही स्ट्रांगली कहता है कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी, खुशी आपको मिलनी। द स्टार की एनर्जी भी यही, आपको प्रशंसा का पात्र बनाना। दोनों ही एनर्जी इस कार्ड को ना कंफर्म कर रहे हैं कि आपको बहुत प्रशंसा मिलने का है। आपका दिल शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा। देखना, बहुत दुखा हुआ दिल है आपका, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कहा ना, 2 घंटे पहले ही पता नहीं होगा कि कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, और अचानक से गुड न्यूज़ कॉल आती, पूरी टेंशन ख़त्म, दिल सारा बोर, मिठाई लाकर खानी पड़ेगी आज। या सेलिब्रेट करना पड़ेगा, वो होगा आपके साथ। प्लीज़ जो भी ऐसी कोई बात हो ना, 1 मिनट लगेगा, आप कमेंट करके बताना कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ। कुछ अगर ऐसा पूरा नहीं बताना चाहते, बस ये बताना भी नहीं, पूरा नहीं बताना, बस ये कि मैम अच्छा हुआ लाइफ में, बस इतना सा मैसेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू कहना हमें। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा होता है, यूनिवर्स को थैंक यू कहना है ना। बस मुझे ये सुनने के लिए कान तरसते हैं कि कोई ये कहे कि मैम हमारी लाइफ में अच्छा हो, रीडिंग किसी की लाइफ में सार्थक हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। स्ट्रेंथ, ओके, द लवर्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ वैंड्स। अब कोई चिंता नहीं या कोई दुविधा वाली बात नहीं है गाइस, क्योंकि समय पूरी तरीके से फेवर में है। और यहाँ पर 4-2 की एनर्जी, अगर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है तो भी यही कहा जा रहा है कि मतलब आपके अच्छे कर्मा बहुत बड़े लेवल पर आपके लिए उठकर आ रहे हैं, जो आपसे मेहनत कम और सफलता ज़्यादा आपको लाकर देंगे, रिकॉग्नाइजेशन देंगे आपको। यहाँ पर भी कहा जा रहा है मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। आप कोई एक मौके की तलाश में हो और आपको इससे ज़्यादा मौके मिलेंगे, है ना, ये होगा।
आप कोई एक खुशी चाहते हो, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 8 अच्छी बातों के बारे में बताया जा रहा है ना। अब जितना भी हो लाइफ में वो बढ़िया है गाइस, ये कहा जा रहा है। तो कन्फ्यूज़न किसी प्रकार का मत रखना। अब अपने बारे में गलत नहीं कहना कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। एक बात कहूँ, ये आपके साथ बिल्कुल होकर रहेगा। आज भले आप अपनी किस्मत की तुलना और लोगों से कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब कहोगे मैं अपनी किस्मत की तुलना किसी और के साथ नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता। मेरी किस्मत बहुत बेस्ट है, मेरी किस्मत बहुत स्ट्रांगली मेरा सपोर्ट करती है, जैसे मेरे साथ मेरी यूनिवर्स है ना जी। इस तरीके से किस्मत आपका सपोर्ट करेगी। आपको अगर हिम्मत दी गई है ना, आपको थोड़ा सा धैर्य रखवाया गया है इतना लंबे समय तक में, तो उसके पीछे भी बड़े रीज़न है, क्योंकि आप बड़े लेवल की खुशी डिज़र्व करते हो गाइस। आपको किस्मत जो है ना, अगर विक्ट्री भी दिलाएगी ना, तो बड़े स्तर की विक्ट्री दिलाएगी गाइस। आपको न्याय भी मिलेगा तो बहुत अच्छा न्याय मिलेगा, क्योंकि एक न्याय के लिए भी आप तरसे हो, है ना, सफलता के लिए भी आप तरसे हो। और अटक अटक कर इस तरीके से आपकी लाइफ चली है, इस तरीके से आपको खुशी मिली है, तरसा कर मिली है, तो वो चीज़ों से आप पार पा गए गाइस। अब आपको न्याय बहुत अच्छा मिलेगा, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, आपके काम जल्दी बनना, है ना, और लोगों के साथ आपके रैपो तालमेल बहुत अच्छा बनना गाइस, ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, जो अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है और जो किस्मत का साथ आपको मिल रहा है ना, उसे जियो गाइस। अब समय जो है ना, वो ज़िंदगी को काटने वाला नहीं, ज़िंदगी के एक एक पल को जीने वाला बन रहा है। तो एन्जॉय करो, और छोटी से छोटी खुशी भी मिले ना, उसके लिए भी मालिक को धन्यवाद करो। थैंक यू सो मच मालिक, मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए। और सुबह उठते ही अब से आपको एक प्रार्थना करनी है ना, अपने हाथों को ऐसे करके कहना है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, इसके लिए थैंक यू सो मच मालिक। आप अनंत काल तक मेरा हाथ पकड़े हुए रखना, ठीक है, ऐसे कर कर चेहरे पर हाथ को कर लेना, ठीक है। तो बस खुश रहो और निश्चिंत होकर जियो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।